हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ओके, अपन ने जो अपना जो चैप्टर है सेल, ठीक है, उसके बारे में अपन ने देख लिया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं अपन? पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। और अपन ने जो वैक्यूल्स है उसके बारे में भी पढ़ा था और अपने को पता है कि जो वैक्यूल्स है वो कैसी होती है, प्लांट सेल में बहुत बड़ी होती है और एनिमल सेल है या तो उसमें होती नहीं है और जब होती है तो बहुत ही स्मॉल होती है, ठीक है, और परमानेंट नहीं होती। प्लांट सेल में परमानेंट होती है और एनिमल सेल में कैसी होती है? टेम्परेरी होती है, ठीक है। तो ये हो गई वैक्यूल्स की बात। और अपने एंडोक्राइन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, उसके बारे में भी अपन ने देखा था। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है अपने को पता है वो 2 टाइप्स की होती है, ठीक है। अपन ने उसके बारे में पढ़ा था कि एक तो SER होती है, ठीक है, स्मूथ एक तो क्या होती है? SER होती है जिसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और एक क्या होती है अपने पास? RER होती है जिसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। ये 2 टाइप्स की कौन सी होती है? ये 2 टाइप्स की ER हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई। तो जो SER है उसकी स्ट्रक्चर कुछ, ठीक है, ऐसी होती है, ठीक है। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें क्या होता है? राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो ठीक है, तो इसके पास क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होती है, ठीक है। इसके पास राइबोसोम है, तो अपने को पता है राइबोसोम है तो ये क्या करेंगे? प्रोटीन सिंथेसिस की साइट हो गई इनके पास में, ठीक है। और जो SER है वो क्या हो गया? उस पर कुछ प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए ये क्या हो गई? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई, ठीक है। और ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये फैट का फॉर्मेशन करती है और ये क्या करती है? प्रोटीन फॉर्मेशन करती है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है। ये तो हो गई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे गोल्जी एपैरेटस। इसको गोल्जी एपैरेटस भी अपन बोल सकते हैं और इसको अपन क्या वो कहेंगे? गोल्जी बॉडी भी अपन इसको बोल सकते हैं। ये गोल्जी बॉडी भी बोल सकते हैं इसको और गोल्जी एपैरेटस भी अपन इसको बोल सकते हैं। ओके, तो ये हो गया गोल्जी बॉडी, ठीक है। तो ये होती कैसी है? ये स्टैक्ड मेम्ब्रेन होती है। इट मीन्स ये क्या होती है? मतलब एक के ऊपर एक, ये क्या है? एक के ऊपर एक ये क्या की हुई है? सेट की हुई है। मतलब इनको देखने से अपने को ये लगता है कि ये किसी चीज़ का ढेर बना हुआ है, ठीक है। तो इनको क्या कहेंगे अपन? सिस्टर्नी। ये क्या हो गई? इनकी सिस्टर्नी हो गई, ठीक है। और इनके अंदर क्या होता है? फ्लूइड फील्ड ये क्या है? फ्लूइड फील्ड वेसिकल्स है। इनकी जो ये मेम्ब्रेन है इनके अंदर फ्लूइड फिल किया हुआ होता है, ठीक है। और प्लांट सेल में इसको क्या कहेंगे? डिक्टियोसोम। प्लांट सेल में इसको किस नाम से जाना जाता है? डिक्टियोसोम के नाम से भी जाना जाता है, ओके। और इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या करता है? ये सेल का जो फॉर्मेशन है, सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन में हेल्प करती है, ठीक है। सेल में और कैसे करती है वो आप अपर क्लासेज में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या करती है? इसका मोस्ट जो इम्पोर्टेंट वर्क होता है वो क्या करता है? ये सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प करती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प करती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपना पॉइंट है लाइसोसोम। नेक्स्ट पॉइंट है लाइसोसोम। देखो ये जो गोल्जी एपैरेटस हैं, ठीक है, ये आपको इतना इनफ है। फिर है, ठीक है, ये गोल्जी एपैरेटस हो गया, ठीक है। इसकी जो ये प्लेट्स जैसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है उनको क्या कहेंगे? सिस्टर्नी कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है लाइसोसोम। तो जो लाइसोसोम है, ठीक है, लाइसोसोम क्या होता है? ये पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। ये क्या है? लाइसोसोम्स, ओके। ये लाइसोसोम है। इसके अंदर आप ये जो देख पा रहे हैं, ये जो डॉट जैसे स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, ये क्या है? इनके पावरफुल एंजाइम्स हैं, ओके। ये पावरफुल एंजाइम्स, ओके, ये क्या है? पावरफुल एंजाइम्स हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर इसका जो मेन फंक्शन है, ठीक है, ये क्या करता है? इन एंजाइम स्केल से जो फॉरेन मटेरियल आता है, ऐसा कोई भी मटेरियल अगर सेल के अंदर एंटर कर रहा है जो उसको डैमेज कर सकता है, तो उन फॉरेन मटेरियल को ये क्या कर देती है? डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है। अगर ऐसा कोई भी मटेरियल आ रहा है सेल के अंदर, अगर एंटर कर रहा है जो क्या कर सकता है? इस सेल को डैमेज कर सकता है, तो उसको क्या करती है? ये डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है।
और इसके अलावा जो वोम आउट सेल है, ठीक है, वोर्न आउट सेल, इट मीन्स दैट वोर्न आउट सेल का मीन क्या हो गया, जो सेल डैमेज है या फिर ऐसी सेल जो इसके पास में आएगी, या फिर मतलब अगर यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे एक सेल और है, अगर ये सेल डैमेज है, चलो इसके जो लाइसोसोम है, ठीक है, वो क्या करेगी, इसको रिमूव कर देगी यहाँ से। इट मीन्स अगर कोई डैमेज सेल इसके पास में आती है तो उसको ये क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है। और इसको सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। सुसाइडल बैग्स इसको क्यों बोलते हैं, अगर ये अपनी ही सेल, अगर जिस सेल का ये लाइसोसोम है वही सेल अगर कहीं से डैमेज हो गई तो ये क्या करती है, उसी सेल को उस सेल को भी डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये अपनी ही सेल को डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है, इसी वजह से इसको क्या कहेंगे, सुसाइडल बैग्स कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया लाइसोसोम। अब अपन बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ठीक है। अभी अपन प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। तो वैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आपको क्या करना है, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में अपन जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं उनको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। और क्योंकि अब इसमें ये बहुत बार क्वेश्चन आस्क किया जाता है कि जो प्लांट सेल और एनिमल सेल है, ठीक है, उनमें डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक है। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ठीक है। तो अपन इसकी ये हो गई प्लांट सेल, ये हो गई एनिमल सेल, ओके। तो अपना जो फर्स्ट पॉइंट है अपन देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। जो प्लांट सेल है उसके अंदर क्या होते हैं, जो प्लास्टिड्स है वो प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। प्लास्टिड्स प्रेजेंट, ओके। और जो एनिमल सेल है उसमें क्या होता है, प्लास्टिड अब्सेंट होते हैं, प्लास्टिड्स अब्सेंट, ओके। फर्स्ट डिफरेंस ये हो गया, ओके। सेकेंड अपन बात करेंगे, सेकेंड अपन देखेंगे इसका जो वैक्यूल होता है, इसका वैक्यूल जो होता है वो क्या होता है, लार्ज होता है, ठीक है। वैक्यूल है वो लार्ज होता है एंड परमानेंट, लार्ज होता है एंड परमानेंट, ठीक है। और इसका जो वैक्यूल होता है या तो अब्सेंट होता है, वैक्यूल जो होता है वो क्या होता है, या तो अब्सेंट होता है, और अगर होता भी है तो टेम्परेरी होता है और बहुत ही स्मॉल होता है, स्मॉल एंड टेम्परेरी, ठीक है। ये इसका सेकंड डिफरेंस हो गया, ओके। थर्ड अपन बात करेंगे प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है वो साइड में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट इन साइड, और साइड में प्रेजेंट क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो वैक्यूल होती है वो लार्ज होती है और उस वजह से क्या होता है, जो न्यूक्लियस है वो साइड में प्रेजेंट होता है। और जो एनिमल सेल है, ठीक है, उसमें क्या होता है, NUCLEUS, न्यूक्लियस, ठीक है। इसमें प्रेजेंट होता है वो साइड में होता है, और इसमें जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट इन सेंटर, सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये हो गया, ठीक है। और अभी अपन ने बात की थी जो गोल्जी अपरेटस है, ठीक है, उसमें जो प्लांट सेल है, ठीक है, प्लांट सेल में उसको क्या कहते हैं,
गोल्जी बॉडी भी अपन इसको लिख सकते हैं। प्लांट सेल में इसको क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम। ओके, और एनिमल सेल में इसको डिक्टियोसोम नहीं कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके अलावा इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो अपन देख सकते हैं। ठीक है, तो अपना ये जो चैप्टर है, चैप्टर 8 सेल, अपना जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। और अब आपको क्या करना है, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, नोट्स हैं, जो नोट्स और हार्ड वर्ड्स हैं वो आपको उसका आपको PDF मिल जाएगा। और इसके अलावा जो क्वेश्चन आंसर है, एक्सरसाइज है, उसका आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू, सी यू टुमारो।